मांगे तो बहुत दिन से चलती आ रही है। आज 3 वर्ष से मांगे एक ही चल रही है कि शिक्षा मंत्री जी तैयारी 4 का नोटिफिकेशन दीजिए। माननीय पूजनीय मिथिलेश तिवारी जी, इन्होंने बोला कि जुलाई में नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन जुलाई में नोटिफिकेशन तो छोड़िए, एक जिलेबी जैसा घुमाने वाला बात कहा गया कि स्टेट कराएंगे। और इस बात को आप मानिए कि जुलाई में आपने वादा किया था, लेकिन आपने बहाली नहीं दिया। आप फ्रॉड है शिक्षा मंत्री जी। अगर नहीं आता है 24 घंटे का अंदर नोटिफिकेशन तो हमारा मांग बदल जाएगा। हमारा मांग बदलकर मिथिलेश तिवारी के इस्तीफा पर हमारा मांग चला जाएगा। ये एगो मंत्री के मन में डर पैदा होगा कि अगर छात्रों या फिर देश में कोई भी मुद्दे पर काम नहीं करेंगे तो हमारा इस्तीफा हो सकता है। देश की मौजूदा स्थिति ये है कि हर दिन देश के अलग अलग दिशाओं में अलग अलग कोनों से आंदोलन हो रहे हैं और छात्र युवा जो है वो जमीन पर सड़क पर उतरने के लिए बाधित है। हमारे साथ जो लोग हैं ये लोग टीआरई 4 के मांग के साथ हैं। और आप लोगों की क्या कुछ मांगे हैं, किन मांगों के साथ यहाँ धरना कर रहे हैं? नहीं, हम लोग की मांगे तो बहुत दिन से चलती आ रही है। आज 3 वर्ष से मांगे एक ही चल रही है कि शिक्षा मंत्री जी तैयारी 4 का नोटिफिकेशन दीजिए। जो इससे पहले शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी थे, उन्होंने भी वादा किया कि नोटिफिकेशन जारी होगा, लेकिन बदले में जुमलेबाजी मिला, आंदोलन पे आंदोलन हुआ, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसी के तर्ज पे एक नया शिक्षा मंत्री आए हैं जो अपने आप को टीचर बताते हैं, माननीय पूजनीय मिथिलेश तिवारी जी। इन्होंने बोला कि जुलाई में नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन जुलाई में नोटिफिकेशन तो छोड़िए, एक जिलेबी जैसा घुमाने वाला बात कहा गया कि स्टेट कराएंगे। अरे महाराज, आप कब से कहाँ सोए थे? आपके हाथ में शिक्षा मंत्री है, इतना भी आप अयोग्य मत साबित होइए कि आपको लोग फ्रॉड घोषित कर दे। और इस बात को आप मानिए कि जुलाई में आपने वादा किया था, लेकिन आपने बहाली नहीं दिया। आप फ्रॉड है शिक्षा मंत्री जी। ये बेहद दुख के साथ हमको आपको कहना पड़ रहा है। आप हमारी मांगों को मानिए और अपने आप को थोड़ा समय दीजिए विद्यार्थियों के लिए और इनके सोचों पर काम कीजिए। सैकड़ों की संख्या में छात्र हैं और यहाँ बारिश हो रहा है, बावजूद इसके ये लोग खड़े हैं। किन मांगों के साथ हैं और क्या लगता है आपकी मांगे सुनी जाएंगी? हमारे अभी आदरणीय भैया का जैसे अभी अल्टीमेटम दिए कि 24 घंटे के अंदर बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन चाहिए तो चाहिए। अगर नहीं आता है 24 घंटे का अंदर नोटिफिकेशन तो हमारा मांग बदल जाएगा। हमारा मांग बदलकर मिथिलेश तिवारी के इस्तीफा पर हमारा मांग चला जाएगा और हम लोग ले लेंगे। ये भी जान लीजिए कि इनको लग रहा है कि ये तमाम छात्र दिखाई दे रहे हैं 25-28 साल के लड़के हैं। ये बात हल्का में लेने की जरूरत नहीं है। इतने सालों से जो सिस्टम फेलियर है वो एक एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफा से बदल जाएगा। देखिए, व्यवस्था बदलने की शुरुआत होगी, पहल कहीं से करना पड़ेगा ना। शुरुआत चिंगारी कहीं से लगती है तो आग लगता है, तो चिंगारी है और ये आग बदलने में इसको देर नहीं लगेगा। ये हम बताना चाहते हैं मिथिलेश तिवारी को कि जाकर दिल्ली में बात करें। किस सेशन में आपने बीएड किया है? मेरा 24 में कंप्लीट हो चुका है। मतलब 22-24 सेशन आपका रहा है? हाँ 22-24 रहा है। तो उसके बाद से 2 साल से अभी तक कोई इतना बताते हैं आपको, जब मेरा बीएड कंप्लीट हुआ ना उसके बाद से आप एक भी एग्जाम एक भी नहीं हम बताते हैं कि टीआरई आखिरी बार कब हुआ है? टीआरई 3 15 दिन के लिए छूट गया। टीआरई 3 कब हुआ है? टीआरई 3 2024 में हुआ था। 2023 में? 23 में हुआ था। हाँ सॉरी, हम मेरा 23 में परीक्षा हम दे दिए थे। 2024 में आपका सेशन कंप्लीट हुआ है तो 23 में आप कैसे? नहीं, हम बता रहे हैं कि रिजल्ट आने वाला था, 15 दिन लेट था। मतलब 24 हो गया रिजल्ट आते आते, 15-20 दिन लेट था। हम लोग उतना दिन के लिए परीक्षा हम लोग नहीं देते और ये लोग 1 महीना प्रतीक्षा किया है स्टेट वाला, उसका 1 महीना दिखाई दे रहा है। अब हम लोग का 3 साल हो गया। आप लोग शिक्षा मंत्री के इस्तीफा का मांग कर रहे हैं, तो इससे पहले शिक्षा मंत्री सुनील कुमार थे इसी एनडीए के सरकार में। अब शिक्षा मंत्री बदल गए हैं, तो शिक्षा मंत्री के बदलने से शिक्षा व्यवस्था में कहाँ बदलाव है? जो व्यक्ति जिम्मेवार पद पर रहेगा वही जवाबदेह होगा। अगर सुनील कुमार थे तब जब उनसे भी इसी तरह सवाल हो रहा था और समय उतना ज्यादा नहीं हुआ था, समय बीता रहा, लेकिन अब 3 साल हो चुका है। सुनील कुमार जब शिक्षा मंत्री थे तो वो जवाबदेह थे, अभी जब मिथिलेश तिवारी है तो जवाबदेही पूरी इनकी है। लेकिन अगर मिथिलेश तिवारी का भी इस्तीफा हो जाता है, जैसे पहले सुनील कुमार थे तब मिथिलेश तिवारी बने, कल मिथिलेश तिवारी की जगह किसी और का इस्तीफा लेके आप लोग अगर बढ़ा लिए तब क्या इसका गारंटी? हम बताते हैं गारंटी है चाहे नहीं, हम आपको बताते हैं कि एगो मंत्री के मन में डर पैदा होगा कि अगर छात्रों या फिर देश में कोई भी मुद्दे पर काम नहीं करेंगे तो हमारा इस्तीफा हो सकता है। जो छात्र है इस्तीफा ले सकते हैं।
छात्रों के भीतर एक उमंग है, एक जोश है और कहीं ना कहीं एक कयास, एक आस और उम्मीद है कि ये लोगों का जब एकीकरण होगा, जब ये लोग सैकड़ों की संख्या में यहाँ आकर के प्रेशराइज करेंगे, प्रेशराइजेशन जब शिक्षा मंत्री पर होगा, तब इन लोगों की मांगे जो है वो सुनी जाएंगी। हालांकि अभी मांगे बहुत हद तक सुनी नहीं जा रही हैं। कल हालांकि एक झारखंड से एक दृश्य जो हमने देखा कि 20 दिन से लगभग वहां देवेंद्र नाथ महतो जो है भूख हड़ताल पर बैठे थे, उसको अंत हुआ, उसको परिणाम मिला और अब ये पटना का मंजर है। इस खबर से जुड़ा आप क्या सोचते हैं, आप लिखने के लिए स्वतंत्र हैं। मेरा नाम रमनिक राज है। बहुत बहुत धन्यवाद।